देख प्रभु की स्तुति करने साथ ये मुझको और सभी को सृजाया सृजनहार पिता को मुझको और सभी को छुड़ाए हुए छुटकारा यीशु मसीह को मुझको और सभी को आगमन के लिए तैयार करने पवित्र आत्मा आदि में अब और सदा के लिए महिमा महामहिमा उसी को मिले आमीन। पिता के पुत्र के और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। ये ईश्वर तुझे पिता के पुत्र के और पवित्र आत्मा के समान प्रत्यक्ष हुए। हम धन्यवाद करते हैं तेरी इस प्रत्यक्षता के लिए और हम तुझे धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें समय दिया कि हम तेरी आराधना कर सके। इसके बावजूद कि तेरी स्थिति सारे स्वर्गदूत और सारे पवित्र जो परलोक में करते हैं, तू चाहता है कि हम भी तेरी स्तुति करें, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं। तूने जो सृष्टि की रचना की, तेरा नाम सभी के ऊंचाई पर है। सारे सृष्टि के साथ साथ हम भी तुझे नमस्कार करते हैं। इस आराधना के प्रति तुझे महिमा मिले और यहाँ के हर एक विषय पत्र आशीष रहे, प्रभु के नाम से मांगता हूँ आमीन। ये प्रिय जन जो प्रभु में हो, जब हम अति पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और पूर्ण रीति से इस आराधना परमेश्वर से पहले हमारी स्थिति जो पाप में उसे कबूल करना हमारे लिए अच्छा है। अगर हम कहें कि हमें कोई पाप नहीं है तो हमें कुछ अच्छा भी नहीं होगी। अगर हम हमारे पापों को कबूल करें, क्योंकि भरोसेमंद और धर्मी परमेश्वर है, वो अपने सारे पापों को क्षमा कर हमारे सारे अधर्मों से पवित्र बनाएगा। हम उसे झूठा ठहराएंगे अगर हम कहें कि हमें कोई पाप नहीं है, तो उसका वचन हमें नहीं होगा जो कहता है, क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया और इसका पाप ढापा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का हवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। और हम सब हमारे पापों को कबूल करेंगे। हे पवित्र परमेश्वर, हम हमारे जन्म से कर्म से पापी है, हमारे ख्यालों से दृष्टि से पापी है, सुनने से बोलने से हम पापी है, बर्ताव से क्रिया से हम पापी है। हमें कोई योग्यता नहीं कि तेरी कृपा हम पर हो, हमें क्षमा कर। यह हम तेरे नाम से मांगते हैं आमीन। तो जिन्होंने पिता अपना प्रेम जो अपरंपार है विश्वास से पापों क्षमा कर रहा है, वह हमारे पापों को भी याद में रहेगा। उस पिता की हम नित्य शुद्धि करेंगे। हे पिता सारे पापियों को घृणा करना था, क्योंकि तू पवित्र है, लेकिन वैसे सभी को अपने करीब लेकर क्षमा कर। इसलिए हम आपको वंदित करते हैं आमीन। वचन दे प्रभु स्तुति करेंगे। हे पिता, पृथ्वी अंबर से बढ़कर सोने चांदी से बढ़कर यह जो महान उपहार जो तेरा पवित्र शास्त्र हमें दिया, इसके लिए हम तेरी स्तुति करते हैं। तू हमें स्वयं बताने वाली सारी बातें इस किताब में रखा है, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं आमीन। हमारे विश्वास शपथ सब साथ में कहेंगे। मैं यह मानता हूँ कि परमेश्वर का कोई आदि और अंत नहीं है, और मैं यह भी मानता हूँ कि वह प्रेम, न्याय, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान, जीवन, स्वतंत्रता, सर्वव्यापी जैसे शुभ लक्षणों के जरिए महातेजोमय के न्याय नित्य प्रकाशित हो रहा है। मैं यह मानता हूँ कि प्रभु यीशु अपने रूप में मनुष्य के न्याय और अपने अनादि स्थिति के जरिए परमेश्वर के न्याय चलते हुए अनमोल वचनों से, उपकारों से भरे चमत्कारों से मेरे पाप, मेरे बीमारियां, मेरे दोष अपनी सलीब पर लेकर मरने से और कब्र से तीसरे दिन बाहर निकलकर परलोक जाने के जरिए अपना सत्य प्रभुता और प्यार को साबित किया है, और अब वह सभी के लिए विज्ञापन प्रार्थना कर रहा है। मैं यह मानता हूँ कि प्रभु यीशु अपने रूप में मनुष्य के न्याय अपनी कलीसिया को लेने द्वारा आने वाला है। जो जो छूट गए हैं उन्हें 7 साल के परिश्रम में रहेंगे। फिर यीशु और यीशु का विरोधी जो के बीच जो युद्ध होगा, यीशु का विरोधी जो झूठा नबी है नरक में डाल दिया जाएगा। शैतान 1000 साल तक पाताल में बंदी बना रहेगा। उसके बाद पृथ्वी पर प्रभु 1000 साल राज करेगा। फिर वह सजीवों एवं मृतकों को सुनवाई देगा। मैं यह मानता हूँ कि प्रभु जब शैतान को पाताल में से छुड़ाएगा, वह पृथ्वी पर आकर गोग मागोग नामक सेना अपने लिए चुनेगा। वह परमेश्वर से युद्ध करेगा और परमेश्वर के जरिए पराजित कर दिया जाएगा, और परमेश्वर उसे नरक में डाल देगा। और मैं यह मानता हूँ कि इस साथ वह सभी का न्याय करेगा और अविश्वासियों को नरक में भेज देगा। मैं ये मानता हूँ कि प्रभु यीशु परलोक में और भूलोक में भी रहेगा, क्योंकि पृथ्वी के सारे पवित्र लोग एक ही कलीसिया के नाई हैं। इस कारण पृथ्वी परलोक का एक भाग होगा। मैं पवित्र आत्मा को मानता हूँ, और मैं यह भी मानता हूँ कि वह पिता और पुत्र के साथ एक परमेश्वर के नाई रहकर कार्य कर रहा है, और इनके उत्तेजना से ही पवित्र ग्रंथ लिखित रूप से आया है, और इनके उजाला करने पर ही वह ग्रंथ समझ में आएगा। उद्धार जो पिता ने अपने उद्देश्य में रखा है, अर्थात पुत्र अपने अनमोल लहू से जो उद्धार रखा है, वह पवित्र आत्मा ही के जरिए विश्वासी तक पहुंचाया जाएगा।
और मैं मानता हूँ कि वह भी पिता पुत्र के समान आराधना लेने लायक परमेश्वर है। मैं यह मानता हूँ कि अनंत जीवन, पुनरुत्थान और पवित्र लोगों का सहवास है। आमीन। कृपया करके बैठ जाएंगे। पास्टर जी को मरना था, पास्टर जी के परिवार को मरना था, सभी कलीसिया वालों को मरना था। मेरी गवाही गए संडे की है, मैं नहीं दे पाया कुछ कारण की वजह से। पिछले कुछ दिनों में मैं बहुत बीमार था, काफ़ी दिन से बीमार था, 7-8 दिन तक मैं बीमार था। बुखार मुझे बहुत ज़्यादा था, दवा खाता था तो ठीक हो जाता था, दवा का असर ख़त्म होता था, वापस बुखार हो जाता था। ऐसा करके मुझे बहुत बुखार था और मेरे पास कोई भी नहीं था और कुछ खाता पीता भी नहीं था। तो मैं प्रार्थना करता था, सोया रहता था कि प्रभु जी मुझे अपने पैर पे खड़ा कर और मेरे बुखार को दूर कर ताकि मैं चल फिर सकूं, क्योंकि मेरे पास कोई भी नहीं है। तो प्रभु जी ने मेरी बात सुन ली। इसके लिए मैं प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मयूर भाई से मैंने बात किया, मयूर भाई ने मेरे लिए प्रार्थना किया। पास्टर जी से मैंने फ़ोन पर बात की, पास्टर जी ने मेरे लिए प्रार्थना किया। सभी ने मेरे लिए प्रार्थना किया। संजय भाई ने प्रार्थना किया। फिर मैंने संजय भाई मुझे बोले कि तू लगातार 7 दिन चर्च में जा और प्रार्थना कर। तो मैं लगातार 7 दिन चर्च में गया, मैंने प्रार्थना किया, तो प्रभु जी ने मुझे चंगा किया। इसके लिए मैं प्रभु जी का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु जी ने मुझे चंगाई दिया और मुझे अपने पैरों पे खड़ा किया। इसके लिए मैं प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पास्टर जी को मरना था, पास्टर जी के परिवार को मरना था, सभी कलीसिया वाले को मरना था। सभी लोगों को मरना था। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कृपा समाधान आपको मिलता रहे। आज संडे है, तो संडे के वचन के लिए, आराधना के लिए छोटी प्रार्थना के लिए। पहले प्रभु जी जो वचन बोलने जा रहे पिता परमेश्वर, तो आशीर्वाद दे प्रभु जी सुनने वालों को, और प्रभु जी मुझमें तू रह के तू कार्य कर। यीशु के नाम से मैं मांग तुमने कबूल कर, आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के प्रभु की आशीष तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे काम काज पर सदा सर्वदा बनता रहे, आमीन। प्रभु की महान कृपा से आज हम लोग इस 19 तारीख को प्रभु ने प्रवेश किया है और 19वें दिन में उपवास के प्रवेश किया। इसके प्रभु को शुक्रगुजार है। आज का दिन ऐसे लिखा है कि परमेश्वर लोगों को कहता है कि तुम 3 दिन तैयारी करो, मैं सीनाई पर्वत पर आऊँगा और सभी लोग नहा के और तैयारी करके साफ कपड़े अपने अपने कपड़े धो लो करके प्रभु ने ये तैयारी दी है, ठीक है। तो आज के दिन में जाने से पहले जिस दिन से आप लोगों ने वचन मेरे द्वारा नहीं सुना वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा। 14 अध्याय में, ठीक है, हम लोगों ने देखा कि कैसे परमेश्वर ने लाल समुद्र पार कराया। 15 अध्याय में उन लोगों ने गीत गाया, प्रभु के लिए धन्यवाद की, ठीक है। और पानी नहीं मिलते ही किस तरीके से परमेश्वर ने मूसा को पौधा बताया और पौधा उसमें डालते ही वो पानी क्या हो गया, मीठा हो गया। यहाँ तक मैं आपके साथ था, मैंने आप लोगों को बताया था। और उसके बाद 16 तारीख को क्या होता है, फिर से दोबारा पानी नहीं मिलता है, ठीक है। तो पानी नहीं मिलने से लोग वाद विवाद करते मूसा के साथ। पहले बुड़बुड़ाया करके लिखा है, बाद में वाद विवाद करके लिखा है। यानी बुड़बुड़ाना थोड़ा कम है, वाद विवाद करना बहुत ज़्यादा है। विवाद यानी झगड़ा। तो इस्राएली लोगों के बीच में शैतान किस तरीके से काम कर रहा था, दिन ब दिन प्रभु के खिलाफ, मूसा के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। तो उस तरीके से हम भी दिन ब दिन शैतान के करीब और प्रभु से दूर रहते हैं। ऐसे न होते हुए प्रभु के करीब दिन ब दिन होना चाहिए और शैतान से दूर दिन ब दिन होना चाहिए दोस्तों। तो उस दिन युद्ध भी हुआ। युद्ध करने की जरूरत उस 16 अध्याय में दोस्तों, 16 अध्याय में मन्ना बरसाया परमेश्वर ने लोगों को, ठीक है। उनको खाने के लिए कुछ नहीं था, तो प्रभु ने कहा कि ठीक है मैं तुमको खाना दूंगा करके। वहाँ प्रभु उनकी परीक्षा ली और उनको विधि दिया और बोला मेरी बात मानो करके।
और जितना प्रभु आज्ञा देता है उतना ही करने का। ज़्यादा बटोरो तो ज़्यादा बटोरने का, कम बटोरो तो कम बटोरने का, चुगली बिगली करने का नहीं। 16 अध्याय में जब प्रभु ने खुद मूसा से कहा, मूसा लोगों से कहा कि हफ्ते के आखिर में विश्राम दिन के पहले तुम क्या करो, दुगना लो। जब लोगों ने दुगना लिया तो एक आदमी जाके बोलता है मूसा को, मूसा मूसा देखो वो लोग दुगना ले रहे हैं वहां पे। अरे तो लेने का ही तो था दुगना, इसमें भी बोलने की क्या जरूरत थी। तो ऐसे लोग कलीसिया में होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब प्रभु का कलीसिया वहां पे स्थापित होता जा रहा है, उस कलीसिया को प्रभु आत्मिकता में लेकर आ रहा है। उसके बाद 17 को क्या हो गया, एक युद्ध भी है, ठीक है। उसके अंदर एक युद्ध है। तो युद्ध में परमेश्वर ने 3 लोगों को प्रार्थना करने के लिए भेजा। नीचे लोग युद्ध कर रहे हैं। दोस्तों, युद्ध करने की जरूरत क्या थी? क्यों परमेश्वर दुश्मनों को वहां से वहां मूसा के लाठी से दिखा के भगा नहीं दिया? युद्ध करना जरूरी है, क्योंकि इस्राएलियों की सामर्थ कितनी है ये फरो जानता था। आप लोगों को मैं याद दिला दूं, पहले अध्याय में ही फरो बोलता है, निर्गमन पहले अध्याय में फरो बोलता है अपने लोगों से, देखो इस्राएली लोग हमसे गिनती में भी ज़्यादा है, सामर्थ्य में भी ज़्यादा है। ऐसा ना हो कि युद्ध के दिन आ जाए तो वो हम संग्राम करें और वो लोग हमको हरा दे और वो लोग जीत जाए, यहाँ से निकल जाए। यानी फरो को इनकी सामर्थ्य की अंदाजा थी, लेकिन इनको इनकी सामर्थ्य की अंदाजा नहीं है। तो इनको इनकी सामर्थ्य का अंदाजा दिलाने के लिए जरूरी था कि युद्ध होना। सो प्रभु ने युद्ध वहां पे करवाया। युद्ध करने के बाद इनको मालूम पड़ा कि हम भी युद्ध कर सकते हैं। हम सिर्फ गुलाम नहीं है, हम युद्ध कर सकते हैं, हम एक को जिता सकते हैं। ये थी युद्ध की बात। और दूसरा, युद्ध करते वक्त किसी का प्रार्थना करना भी आवश्यक था। ऊपर वालों पहाड़ पर जो प्रार्थना कर रहा है उसकी आंखें युद्ध करने वालों की ओर लगी है, और युद्ध करने वालों का ध्यान ऊपर प्रार्थना करने वालों की ओर लगी है। दोस्तों, युद्ध करना भी जरूरी है, प्रार्थना करना भी जरूरी है। प्रार्थना भी जरूरी है, युद्ध भी जरूरी है। बाइबल पढ़ना भी जरूरी है, प्रार्थना करना भी जरूरी है। चर्च में आना भी जरूरी है, उपवास रहना भी जरूरी है, प्रभु भोजन लेना भी जरूरी है, हर दिन सोते समय उठते समय प्रार्थना करना जरूरी है। ये सब जरूरी है। इसके लिए दोस्तों प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। उसके बाद 18 अध्याय में कल के दिन में दोस्तों ये बात हुई, ये कहानी था। 18 तारीख की कहानी बाइबल मिशन की जैसा ही है। बाइबल मिशन कहता है जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। यूहन्ना 2:5 अध्याय, 2 अध्याय 5वां वचन। बापूजी कहता है कि जो बातें तुम्हें नहीं पता वो प्रभु से पूछ के जान लो, ठीक है। अभी इत्रो आके मूसा को बोलता है कि ऐसे से कर, फिर बोलता है देख तू प्रभु को पूछ, फिर प्रभु तुझे कहे तो वही करना। फिर बोलते कि प्रभु तो तुझे रोकेगा नहीं, मुझे मालूम है, क्योंकि ये सही है तो यही करना। तो उस तरीके से दोस्तों बाइबल मिशन चलता है, ओके। और 18 अध्याय में आते ही मुझे एक सवाल आन पड़ा जो मैं आप लोगों को भी बताऊंगा, आप लोग भी खोजो, ठीक है। अब जब निर्गमन के 3 अध्याय में परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया तो वो मूसा अपने ससुर इत्रो के पास गया और बोला कि मुझे प्रभु दर्शन दिया, मुझे फिर से मिस्र में जाने का है। तो मूसा गधे पर अपनी पत्नी को और एक बच्चे को बिठा के वो जाता है, ऐसा लिखा है। और जाते जाते उसकी पत्नी तो उसकी खतना भी करती है, ऐसा भी लिखा है। फिर अभी 18 अध्याय में मूसा का ससुर आके बोलता है कि मूसा बेटा मैं तेरी पत्नी और तेरे 2 बच्चे लोग को लेकर आया, ले करके बोलता है। ये वापस कभी गई उधर, है ना? समझ में आ रहा आप लोगों को? नहीं समझा अगर तो फिर से 10 सेकंड के लिए पीछे करो वीडियो को, फिर से सुनो, ठीक है। मैं दोबारा बोलूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो कभी गई फिर से
फिर कभी आ गए वापस से। और चौथे अध्याय में लिखा है, चौथे अध्याय तक मूसा को एक ही बेटा था, मैंने पहले भी बताया तुम लोग को ये सवाल। उसमें लिखा है कि अपने बेटों को, और इस अध्याय में बताता है कि मूसा ने पहले का नाम गोर्शन इसलिए रखा कि वो परदेशी था, वहां पर हुआ, और दूसरे का नाम एलिएजर इसलिए रखा कि परमेश्वर ने फिरौन के हाथ से, फिरौन के तलवार से छुड़ाया करके। तो वो कभी हुआ, ये कभी हुआ, उनकी पत्नी को साथ में लाया करके चौथे अध्याय में बताया। फिर 18 अध्याय में बोल रहे कि ससुर ने उसके बेटी को, यानी दामाद की पत्नी को और बच्चे लोग को लेके आए, सौंप दिया करके बोल रहा है। फिर ये गई कभी मायके फिर से, जो अभी वापस आ गई। ओके, तो ये सवाल था इसके अंदर मेरे को, तो आप लोग भी ढूंढो और खोजो, आप लोग को मालूम पड़ेगा। तो वैसे दोस्तों 18 अध्याय में यहाँ पर एक आत्मिक कलीसिया स्थापित हुआ है। यानी कुछ भी हो, झगड़ा हो आपस में, किधर कहाँ तक लेकर आना चाहिए, कलीसिया के बड़ों तक लेकर आना चाहिए, कलीसिया में चाहिए। यानी ये रफा दफा क्यों होना चाहिए, तुम्हारे मन में कोई खोट, कोई खमीरी किसके लिए नहीं होनी चाहिए। तुम सब एक परिवार बन के रहना चाहिए। इस तरीके से प्रभु जो है वो बनाया, ये आत्मिक कलीसिया तैयार हुआ है 18 तारीख को। ओके, और मूसा प्रभु का दास सुबह से लेकर शाम तक प्रभु की सेवकाई करता है। वैसे ही कलीसिया भी, कलीसिया का याजक भी करता है। ठीक है, और वैसे हम देखेंगे आज के अध्याय में दोस्तों, आत्मा का अभिषेक, आत्मा का बपतिस्मा उनको मिला है। जैसे हमने पढ़ा था 15 अध्याय में, कोरिन्थ में निर्गमन के 15 अध्याय में समुद्र पार करके गए, ऐसा लिखा है 14 या 15 अध्याय में। और कोरिन्थ में लिखा है कि सभी लोगों ने बपतिस्मा लिया मूसा के जरिए करके। और यीशु मसीह निकोदेमस को बोलता है, जब तक कोई शरीर से और आत्मा से न जन्मे वो परलोक राज्य में नहीं जाने पाएंगे। ये लोग निकले कनान देश पहुंचने के लिए, और कनान देश दर्शाता है परलोक राज्य को, समुद्र का चलना दर्शाता है शरीर के बपतिस्मा को, तो आत्मा का बपतिस्मा भी होना चाहिए। तो इसके लिए आज जो है आत्मिक बपतिस्मा, परमेश्वर पहाड़ पर से उतर आया, 3 दिन तैयार रहो बोलते हैं तुम लोग, और पहाड़ के नीचे कोई किसको छूने का नहीं, पहाड़ को भी छूने का नहीं, कोई कुछ खाने का नहीं, ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन एक्चुअली वही है। क्योंकि लिखा है कि पहाड़ के नीचे कोई उंगली से भी मत छुओ, और कोई पशु भी उधर आना नहीं चाहिए, छूना नहीं चाहिए। फिर पशु को पहाड़ के पास आसपास क्या मिलता है, घास मिलता है। मूसा अपने ससुर के भेड़ बकरी को लेके पहाड़ पे क्यों गया था, चराने के लिए घास में। तो पशु भी क्या होना चाहिए, भूखा, बिल्कुल भी चरने का नहीं उधर, हाथ लगाने का नहीं उधर। तो एक्चुअली ये उपवास ही एक ढंग का। और प्रभु बादलों पर आया है करके लिखा है। और जब मूसा उसको सवाल करता था तो प्रभु अपने कंठ से बात करता था, और लोग ये सुनते थे, डर गए थे। एक अजब सी बात हो गई थी आज। ये है आत्मिक बपतिस्मा। प्रभु उनको आत्मा से आके अपना आवाज सुनाया। अटरिया पे 120 लोग जब प्रार्थना कर रहे थे तो अलग अलग भाषा में, अलग अलग आवाज में लोग बात करते थे, पवित्र आत्मा उतरा था। आज प्रभु का आवाज लोगों ने सुना, गंभीर आवाज। तो ये है आत्मिक बपतिस्मा। वैसे हमें भी दोस्तों शरीर की बपतिस्मा होनी चाहिए, वैसे आत्मा का भी बपतिस्मा होना चाहिए दोस्तों। तो ये है सब मिला के थोड़ी सी वचन दोस्तों। बोलना तो मुझे बहुत कुछ है, लेकिन सभी लोग को मैंने समय दिया। सभी लोगों ने, कोई लोगों ने इस्तेमाल की, कोई लोगों ने नहीं की, लेकिन बाखूबा इस्तेमाल किया और बताया, मेहनत की। तो ऐसे मेहनत आप सदा करते रहो। और जो अब तक का वचन जो मैंने बोला है, इसको अच्छे से सुनो, अच्छे से समझो, और अच्छे से बाइबल का वचन पर ध्यान दो, ताकि आपको अच्छा लगे। ठीक है, छोटा सा वचन, प्रभु आशीष दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहले प्रभु जी, जो तूने बोया है वचन को 100 गुना फलवंत हमें सुनने में, यीशु के महान नाम से मैं मांग तो सुनकर कबूल कर, आमीन। सभी लोगों को मरनाता। दान के लिए प्रार्थना करेंगे। हे पिता, हमारा क्या था हम आपको दे,
जो कुछ आपने में दिया उसी में से कुछ निकाल दान के लिए हुए सब राज्य में कबूल कर। आमीन। ये ईश्वर तो सर्वव्यापी है, सारे सृष्टि को तेरा शुभ समाचार पहुंचाना, सारे मजहब के लोगों को तेरा शुभ समाचार पहुंचाना। तेरी कलीसिया जैसे विश्वास सीखती है वैसे संसार को भी शक्ति देगी तेरे सामने खड़े रह सके। मजहब के बाद मिशन के विवाद, गलत प्रचार, पाप की परीक्षाएं, पापों से होने वाले नष्ट, इन सब से हमें बचाए रखना। अकाल के समय में, रोग के समय में, अज्ञानता के दिनों में इन सभी को जरूरी मानवों को अपनी तरफ कर लेना। उन सारे कामों में तेरा आशीर्वाद उंडेल संसार के लिए उपकार जान पड़ते हैं। विश्वासियों को तेरे पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार कर। हर परिवार वालों को, गरीबों को, पाठशालाओं को, वैधशालाओं को, अनाथशालाओं को, बाइबल सोसाइटी को, ट्रैक सोसाइटी को, हर व्यवसाय पर, जल पर, पृथ्वी पर, निर्जन प्रदेशों में भी हवा पर यात्रा करने वाले यात्रियों को सरकार उसके कामों पर तेरे पहरे के स्वाधीन बढ़ोतरी दे। ज्योतियों पर, पक्षियों पर, पशुओं पर, वृक्षों पर, खेतों में या तेरी सारी सृष्टि पर नित्य अपने कर्ण से प्रकाशित किए रख। परमेश्वर ने उस वस्तु को आशीष नहीं दिखा, गुना पर आने न दे। अन्याय, अपमान, चोरी, हत्या, निराश, दुर्मरण, भूकंप, युद्ध, एकाएक आने वाले अपाय जैसे सारे होने से प्रजा को छुड़ौती दे। मशीनों में, पृथ्वी के नीचे, सुरंगों में, जल के निचले हिस्सों में काम करने वालों को बचा। जहरीले कीड़े मकोड़ों से, पुकार जाने वालों से, दुर्जनों से हमें बचा। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी तीनों कलीसिया वालों के लिए, पिता परमेश्वर, हर एक यूट्यूब व्यूवर्स के लिए प्रभु जी, हर एक प्रभु जी वीडियो देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, प्यारे मसीहा, हरियाणा वालों के लिए, नाला सपरा वालों के लिए प्रभु जी, मियाँ रोड गोरेगा वालों के लिए प्रभु जी, सभी को तो आशीष कर पिता परमेश्वर, और छुटकारा दिला प्रभु इस कोरोना वायरस से प्यारे मसीहा। और प्रभु जी हर एक को प्रभु जी अपने अपने तरीके से प्रभु तू उनके घरों में कार्य कर, अपने अपने तरीके से प्रभु तू कार्य कर, उनको सिखा समझा तेरे सारी विधि पिता परमेश्वर। और हर एक को प्रभु जी इस वायरस से प्रभु छुटकारा दिला और हमें अलग रख पिता परमेश्वर। तो जैसे प्रभु जी तेरे लोगों को मिस्र में अलग रखा सारी विपत्तियों से, वैसे प्रभु इस दुनिया संसार की सारी विपत्तियों से हमें अलग रख पिता परमेश्वर। तेरे लहू से प्रभु हमें खुश रख। और जितना भी मैं मांगता हूँ, जितना भी पाने की उम्मीद करता हूँ, उससे कहीं अधिक देने की चाहत में हमारे पिता, हमारे अंदरूनी प्रार्थना को, बाहरी प्रार्थना को उचित समय पूरे होने के लिए हमारी प्रार्थना स्तुति शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु के द्वारा कबूल के लिए मांगते हैं। आमीन। हे पिता तुझे स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा ऐसे स्वर्ग में पूरी वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज हमारे प्रतिदिन का आवाज हमें दे, इस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया उसी प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव तेरी है। आमीन। प्रभु यीशु लोगों की जय हो, इब्लिस के कामों का नाश। प्रभु यीशु लोगों की जय हो, इब्लिस के कामों का नाश। प्रभु यीशु लोगों की अनंत जय हो, इब्लिस के कामों का अनंत सर्वनाश हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति, स्तुति, स्तुति। आमीन, आमीन, आमीन। आशीष लेंगे। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। आमीन। यहोवा अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। आमीन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन। आबा पिता की संगति, पवित्र यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा की सामर्थ, उद्धार, चंगाई, चमत्कार और इस संसार के वायरस से छुटकारा, आजादी, सुरक्षा सदा सर्वदा प्रभु प्रदान करते हुए तुम्हें उसकी भक्ति में सदा चलाते रहे। आमीन। सभी लोगों को मरनाता।